अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स कैप्सूल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, हाई यील्ड फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, बिना किसी शोर शराबे के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक फोकस सेशन है जिसे खास तौर पर एग्जाम के नजरिए से सबसे जरूरी करंट इवेंट्स को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम 6 बड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे। ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट्स, भारत जर्मनी का डिफेंस कॉपरेशन, इसरो के पीएसएलवी मिशन को लगा झटका, भारत की रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, चुनाव संहिता और कल्याणकारी योजनाओं का मामला, और आखिर में भारत की पहली ऑर्गेनिक पंचायत। चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। हमारा फोकस है ईरान पर, जो इस वक्त वेस्ट एशिया में एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो ईरान में जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस तनाव भरे माहौल में ओमान एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ के तौर पर सामने आ रहा है। ये सिचुएशन वेस्ट एशिया की स्थिरता के लिए बेहद नाजुक और अहम है। यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक तक की चेतावनी दे डाली है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कुछ शर्तों के साथ डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मतलब सिचुएशन काफी उलझी हुई है। अब वेस्ट एशिया से चलते हैं यूरोप की ओर और बात करते हैं भारत और जर्मनी के बीच हुए एक बहुत ही जरूरी समझौते की, जो इन दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। तो भारत और जर्मनी ने एक नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन अग्रीमेंट पर साइन किया है। इसका मेन फोकस होगा को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर। और ये समझौता इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल और डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। यहाँ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए एक थोड़ी चिंताजनक खबर है जिसका एनालिसिस करना जरूरी है। हुआ ये कि इसरो का पीएसएलवी C62 मिशन अपनी तय कक्षा तक पहुंचने में नाकाम रहा। वजह थी इसके तीसरे स्टेज में आई एक तकनीकी खराबी, और इसी वजह से हमारा EOS N1 सैटेलाइट भी खो गया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है? देखिए, ये लगातार दूसरी पीएसएलवी की नाकामी है जो इसे एग्जाम के नजरिए से एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक बनाती है। चलिए अब आते हैं इकोनॉमी पर, और यहाँ जो हम आंकड़े देखने वाले हैं वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं, तो इन पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। तो दिसंबर 2025 में भारत की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI से नापते हैं, वो रही है 1.33%। ये नंबर हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। अब इस 1.33% के आंकड़े को समझना ज़रूरी है। ये पिछले 3 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी भी RBI के 2% के लोअर टॉलरेंस लेवल से नीचे है। तो ये एक मिला-जुला संकेत है। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कोर इन्फ्लेशन, जो 4.8% पर है। कोर इन्फ्लेशन में हम खाने पीने की चीजों और फ्यूल जैसी चीजों को शामिल नहीं करते, जिनकी कीमतें बहुत घटती बढ़ती हैं। ये आंकड़ा इकोनॉमी में अंदरूनी तौर पर बढ़ रहे प्राइस प्रेशर को दिखाता है, और इसीलिए पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक चिंता का विषय है। अब रुख करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की तरफ। यहाँ हम चुनावी नियमों और सरकारी स्कीमों के बीच एक टकराव का मामला देखेंगे, जिसका एक बढ़िया उदाहरण है महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना। तो देखिए, महाराष्ट्र में हुआ क्या। सबसे पहले चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हुई। इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लाडली बहन योजना की समीक्षा की, और आखिर में सभी के लिए एक जैसा चुनावी मैदान सुनिश्चित करने के लिए कमीशन ने स्कीम के तहत होने वाले एडवांस पेमेंट्स पर रोक लगा दी। तो एग्जाम के लिए यहाँ से की टेक अवे क्या है? ये मामला स्टेट इलेक्शन कमीशन की शक्तियों और उनकी सीमाओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का असल में इस्तेमाल कैसे होता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणा देने वाली कहानी है ग्रामीण भारत से, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक मील का पत्थर है। राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत भारत की पहली पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत बन गई है। ये उपलब्धि उन्होंने केमिकल फ्री खेती के प्रति अपनी लगन से हासिल की है, जो सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के लिए एक नया और असरदार मॉडल पेश करती है। ये एक कोट इस उपलब्धि के महत्व को बहुत अच्छे से बताता है। ये भारत में सतत कृषि और सामुदायिक भागीदारी के लिए एक मानदंड है।
तो आज हमने जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस जैसे अलग अलग पहलुओं को देखा। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन सभी क्षेत्रों में से कौन सा ट्रेंड आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा असर डालेगा, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आज का कैप्सूल आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस कैप्सूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन साथ हो।